हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर फ्रंट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है। एंड ब्लाउज का जो साइज है 34 है और कमर का साइज 26 है, 26। तो इस तरीके से पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से ओपन करके किनारे साइड से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज का जो लेंथ है, लंबाई 14 इंच लिए, 14 इंच पर हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच और आर्म 6 इंच। 6 इंच पर टिक करने के बाद ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है फ्रेंड, तो कंटिन्यू देखें, स्किप न करें। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं स्टिचिंग के लिए। कमर के जो साइज है 26 से 26 है, तो 26 का हमें हाफ लेना है 6.5 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म जो है 1 इंच फ्रंट पार्ट है, तो आर्म होल जो है 1 इंच लिया है और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। क्योंकि बोट नेक वाली डिजाइन हम बना रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट, तो बोट नेक के लिए इसकी चौड़ाई नेक के लिए है 3 इंच और लंबाई जो है 4 इंच पर टिक करके ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे 4 इंच पर। और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है बोट नेक के लिए। एंड फ्रेंड, इस तरीके से फिर एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच पर इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हमने 2 इंच पर ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। जो डिजाइन बनकर आएगी 4 इंच पर आएगी नेक और 2 इंच जो है डिजाइन के लिए टक्स पॉइंट लेने। शोल्डर से हमें 10.5 इंच पर। अब ब्लाउज का जो भी साइज है उसका 10वां भाग लेना है 3.4, तो हम 3.5 इंच ले लेते हैं। नीचे साइड से भी हम 3.5 इंच लेंगे और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा जहाँ से लिए थे ऊपर से हमें 2 इंच लेना है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल साइड से हमें लेना है, आर्म साइड से 1 इंच पर और यहाँ से टक्स पॉइंट है यहाँ से इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। इस तरीके से यहाँ मिला देना है। तो इस तरीके से हम शेप दे लेंगे। अब यहाँ से फिर ऐसे हम घुमाते हुए थोड़ा राउंड में ऐसे शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब जो है आर्म साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर लेना है, इससे कि परफेक्ट फिटिंग आती है। तो इस तरीके से 1/2 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस की ड्रॉ कर लिया है, डिजाइन प्रिंसेस कट ड्रॉ कर लिया है। अब जो है इसकी हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। यहाँ से हमें ऊपर की ओर 3 इंच पर ऐसे टिक करना है और नीचे साइड से 1 इंच पर और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हम कट कर लेते हैं। अब हमें ये पार्ट को भी कट कर लेना है। इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है।
तो इस तरीके से प्रिंसेस की कटिंग हो गई है। अब जो है हम इस कटिंग को फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड कर इस तरह के रख के और हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लेकर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। कटिंग से हमें हाफ इंच लेना है और चाहे आपका डिजाइन चाहे आपका जो भी साइज हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने जो है कि फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है, फैब्रिक की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। तो साइज चाहे अभी जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसी मेथड से। तो अब जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। फैब्रिक और अस्तर को हमें स्टिच करना है। तो ऐसे हमें अस्तर जो है हमें फैब्रिक के उल्टे साइड रखकर हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें किनारे साइड में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तब फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अस्तर को फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कट कर लेते हैं उसे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा। इसी तरह हमें दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब जो है हमें अस्तर इस नेक वाले पार्ट को अटैच करना है, तो हम यहाँ से पहले कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम नेक को कट कर लिया है और यहाँ पर हमें शोल्डर साइड में छोटा से कट लगा लेने हैं और इस तरीके से अस्तर को हमें फैब्रिक के उल्टे साइड में, सीधे साइड में हमें रखकर अटैच करना है। पिन को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने कट लगाकर अब इसे पलटकर हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम उल्टे साइड में इसके पूरे किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे में हमें स्टिच करना है। फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेते हैं पूरे में। ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, एकदम फैंसी डिज़ाइन। आप ये डिज़ाइन वेडिंग एंड पार्टियों के लिए भी, सूट पर भी बना सकते हैं, कुर्ती पर भी। तो इस तरीके से हमने अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा जो है हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से आएंगे। अब हमें इस वाले पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें शोल्डर साइड से पकड़ते हुए बराबर में हमें पकड़ना है और
सिलाई लगानी है। इस तरीके से थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि एकदम छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में ही आए। जो प्रिंसेस है, तो इस तरीके से आप सिलाई करते हैं तो बराबर में ही आएगा, छोटा भी नहीं होगा। देख सकते हैं बराबर में ही आया है एकदम स्टिच, एकदम परफेक्ट। कटोरी विदाउट पफ के ही एकदम उभरा हुआ। तो सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इसी तरह हम पकड़ेंगे शोल्डर साइड से बराबर में, ताकि सिलाई हो, स्टिचिंग हो तो जो पार्ट है वो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में ही स्टिच हो, बराबर में ही आवे। तो इससे हमने अटैच कर लिया है इस वाले पार्ट को भी। तो देख सकते हैं विदाउट पफ के ही एकदम उभरा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे एंड स्टिचिंग तो उभरा हुआ आएगा विदाउट पफ के। तो ऐसे हमने इसे अटैच कर लिया है। अब जो हमें इस तरीके से लंबी पट्टी लेनी है करीब 2 इंच की, और इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए अंदर की ओर इसके किनारे साइड में हमें स्टिच कर लेना है, डोरी तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से हम डोरी तैयार करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से डोरी हमें तैयार कर लेनी है। अब हमें ब्लाउज लेनी है और ऐसे फोल्ड कर कर एक पेपर लेंगे, पेपर को डबल फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से रख कर हमें नेक के किनारे साइड में हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ब्लाउज को रख कर नेक का हमने शेप ले लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमें इस तरीके से 2 इंच पर स्टार्टिंग में भी बताया था, तो ये 2 इंच पर 2-2 इंच पर इस तरीके से हमें लेना है। जो बोट नेक तैयार होगा वो 4 इंच पर, और डिज़ाइन हमें इस तरीके से बनानी है। तो हम इस तरीके से पेपर पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से पेपर पर नेक का ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हम तो ऐसे हमने नेक पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। हमने इस तरीके से गोल डोरियाँ बनाई हैं। इस डोरियों को हमें इस तरीके से नापना है और ऐसे हम फोल्ड कर कर एक साथ कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने डोरियों को छोटे छोटे टुकड़े में करीब 2 इंच के बराबर में हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब इन डोरियों को हमें इस तरीके से लाइनिंग के ऊपर ड्रॉ किए हुए लाइन के ऊपर हमें रखते हुए 1-1 इंच की दूरी पर डिस्टेंस पर हमें स्टिच करना है डोरियों को। तो हमें सारी डोरियों को अटैच करना है ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर। तो इस तरीके से हमने डोरियों को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी अटैच सिलाई लगा लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से रखते हुए हम सेट करते हुए सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हम कट कर लेते हैं।
अब इस तरीके से हमें पट्टी लेनी है उरेपी में और इसे डबल फोल्ड कर कर इस तरीके से उल्टे साइड में हम रखेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से सीधे साइड में अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो हमने इस तरीके से इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लिया है। अब जो डोरियाँ तैयार किए थे तो हमने 2 भाग में कट किया है और इस तरीके से हमें रखकर स्टिच करना है। ये चौड़ी वाली डोरी तैयार की थी उसको 2 भागों में कट कर ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। अब इन डोरियों को हमें इस तरीके से चैन की तरह इस तरीके से हम अच्छे से सेट करते हुए हमें इस तरह के दोनों डोरियों को साथ में देख सकते हैं एकदम चैन की तरह आएगा। डिजाइन बनती जाएगी चैन की तरह, से सिकड़ी वाली रहती है डिजाइन। तो एक चैन की तरह बन जाएगा ये। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हम इसको दोनों को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसका सेंटर में हमें इसके सेंटर में हम टिक लगा लेंगे। मैं ब्लाउज लेनी है, ब्लाउज को और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर कर नेक के सेंटर में टिक लगा लेंगे और इस तरीके से जहाँ टिक किए थे इस तरीके से हमें रखेंगे सेंटर लेते हुए। ऐसे हम सेट करना है। तो इस तरीके से हमें सेट कर पिन लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने पिन लगानी है। पिन लगाने के बाद अब हम इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके किनारे साइड में सिलाई लगा ले, एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। अब इसके सीधे साइड में एक सिलाई लगा लेते हैं।
तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। तो इससे हम एक उल्टे साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कमर पट्टी को भी अटैच कर लिया है। अब एक हमें पेपर लेनी है और इस तरीके से हम रखेंगे और हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है और ड्रॉ किए हुए लाइनिंग पर इस तरीके से हमें डोरियों को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें डोरी को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से इसके सेंटर में रखते हुए किनारे साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। पेपर को हम निकाल लेते हैं। तो सभी हम पेपर को निकाल लेना है। तो ये डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, एकदम फैंसी न्यू डिज़ाइन है, एकदम ये लेटेस्ट। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत न्यू फैंसी बोट नेक वाली डिज़ाइन जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है फ्रेंड, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो और बनाना भी बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें फ्रेंड, ताकि हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे आइडियाज़ लेते आए। तो कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ लाइक करके हमें बताएं और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।